हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोगों ने देखी थी। ओके ठीक, यहाँ बहुत ऊँचा दिखाई देगा। ओके तो चलिए हम लोग जो है यहाँ से बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्जेस कैनॉट बी डिलीटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये भी पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ये सारे के सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो हम लोग एक बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कहते हैं भी, है ना बेटा। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो सपोज आपके पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी हर डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे प्रोड्यूस करेगा। एंड इफ वी ब्रिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमको यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। जैसे Q इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ द चार्ज हम लोगों को यहाँ पर लाना है, तो हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के बावजूद जो है हम लोग जो है ये वाला चार्ज को 1 कूलम ऑफ द चार्ज को यहाँ से यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे, तो हमको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्क डन हम लोगों ने किया ना वो सारा के सारा स्टोर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। इफ यू रिलीज इट तो ये वाला पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है घूम जाएगा। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या सिंपल मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल मतलब हुआ इट इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड। ये कैसा हो गया? इसको हम लोग कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन चार्ज। गिवन चार्ज, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन चार्ज, है ना। ये गिवन चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी ना बेटा, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट, है ना। जो हमारे पास जो साइंटिस्ट था एलेक्जेंड्रियो वोल्टा, उसके उसमें हम लोग जो है मतलब उसकी याद में, उसकी मेमोरी में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट कहते हैं। कैसे कर दिया? हम लोग बहुत दूर से ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आए, तो बहुत दूर से यहाँ पर लेके आए तो हमको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ा होगा। ये सारा के सारा वर्क डन जो हमने किया, ये सारी के सारी वर्क डन की जगह पे हम लोग एनर्जी स्टोर, एनर्जी हम लोगों ने यूज़ की। तो ये एनर्जी जो हम लोगों ने इस चार्ज पे यूज़ की ना, वो सारी के सारी एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वाला आपके पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन चार्ज, है ना। तो ये सारा के सारा हम लोग उसको बाहर से, मतलब अब यहाँ से धक्का लेके हम लोग यहाँ पर लेके आए, तो हम लोगों ने इस पर क्या यूज़ किया? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई? इस चार्ज में, और वो एनर्जी जो स्टोर हो गई इस चार्ज में, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है ना बेटा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे भी एक बात की, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस हकीकत में क्या है? तो रेजिस्टेंस जो है, ओके, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सपोज जो है यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक मेटल रोड है, ये वाला आपके पास मेटल रोड है।
अरे बेटा, अब ये मेटल रोड को अगर हम लोग इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करेगा ना, ये यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एटम्स है ना, या एटम्स उससे भी टकराएगा, और या तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन करे ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ collision with the other electron. There are chances of collision with the other electron and atoms, है ना। अब जब ये टकराएगा ना, ये कोलिजन जो है, जब इसको टकराएगा, जब कोलाइड करेगा, तो ये कितना ज्यादा कोलिजन होता है या कितना कम कोलिजन होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। सो वी कैन से अमाउंट ऑफ कोलिजन, ज्यादा टकरा रहा है या कम टकरा रहा है, इसको हम लोग अमाउंट ऑफ कोलिजन कहते हैं, इस मेजर अमाउंट ऑफ कोलिजन इज मेजर एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस, है ना। तो अमाउंट ऑफ कोलिजन इज मेजर एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो ये वाला अमाउंट ऑफ कोलिजन इज मेजर एंड इट इज नॉन एज वी कैन से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोग जो है इसको मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ कोलिजन इज मेजर। तो अमाउंट ऑफ कोलिजन जो है, ये ज़्यादा टकराएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन, और कम टकराएगा तो उसको हम लोग कम रेजिस्टेंस मानेंगे, जिसको हम लोग आर के फॉर्म में जानते हैं। एंड ऐसा यूनिट ऑफ, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसको हम लोग जो है कहते हैं ओम, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास जो है ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज वी कैन से ओम। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है ओम्स लॉ, ये वाला हम लोग ओम्स लॉ इसको पढ़ेंगे, है ना। सो इट सेज दैट द करंट passes through a given conductor is directly proportional to the potential difference applied at the two ends of the conductor, है ना। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास Ohm's law आ जाएगा। तो Ohm's law says that the current passes through a given conductor is directly proportional to the potential difference applied at the two ends of the conductor। देखिए यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है, यहाँ पर आपके पास ये बैटरी है, ये बैटरी से आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। तो यहाँ का पोटेंशियल 10 है, यहाँ का पोटेंशियल सपोज
सपोज 2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना हो गया 8। यहाँ का पोटेंशियल सपोज फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास 8 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास 2 वोल्ट है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 माइनस V। ये वाला कितना हो जाएगा 8 माइनस, ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 6 वोल्ट। ये वाला आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट। अभी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ गया तो यहाँ पर करंट कितना चलेगा? सपोज I चलेगा। अगर आपने इसको 18 कर दिया, सपोज यहाँ पर आपने 18 कर दिया, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ये वाला 18 माइनस 2, यहाँ पर आपको 16 वोल्ट मिलेगा। तो पहले 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, अब कितना आ गया 16 वोल्ट। तो जो 16 वोल्ट में करंट चलेगा ना बेटा वो ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से V, है ना। तो करंट जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको करंट चलेगा। देखिए 6 वोल्ट में जितना करंट चलेगा ना उससे कहीं ज़्यादा जो है आपको 16 वोल्ट में चलेगा। सो वी कैन इजीली से, क्या हम लोग कह पाएंगे यहाँ पर हम लोग कह पाएंगे I is directly proportional to V और V is directly proportional to I। ऐसे भी हम लोग उसको लिखेंगे, हालांकि करेक्ट तो यही I is directly proportional to V can say V and V is directly proportional to V can say I। तो V is equal, यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना के इक्वालिटी का साइन रखते हैं तो यहाँ पर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा V is equal to I R, where R is constant, where R is we can say यहाँ पर proportionality constant, ये वाला हो जाएगा proportionality constant और ये वाला हो जाएगा आपके पास it is also known as resistance। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रेजिस्टेंस भी कहेंगे। तो एक काम कीजिए, आप इसकी नोट बनाइए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसकी नोट बनाइए। ठीक है ना बेटा? तो नोट बनाई, वीडियो को पॉज किया, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया I is equal to V into R। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं R एंड इट इज मेजर्ड इन ओम, है ना। इट इज मेजर्ड इन ओम इन द मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस R और इसकी जो है आपके पास कितना हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए अगेन आई रिपीट कि यहाँ पर आपके पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा ही आपके पास करंट होगा। मतलब यहाँ पर जो है करंट ज़्यादा चाहिए तो आपको पोटेंशियल भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब जैसे आपने ये वाला एक कंडक्टर लिया और दूसरा कंडक्टर ऐसा लिया तो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या ढूंढते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को ये पता चला है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना उतना ज़्यादा जो है आपके पास रेजिस्टेंस होगा। एंड R इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/8। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना कम जो है आपके पास रेजिस्टेंस होगा। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से L/A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से L/A। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन वी कैन से A। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। व्हाट इज दिस रो? रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। And it is also known as resistivity of the material। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली हम
हम लोग को क्या पता चला कि R is directly proportional to L and R is also proportional to we can say 1/A। अब ये दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, मतलब ये दोनों को मिला दिया तो हमारे पास R is directly proportional to we can say L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और इक्वालिटी का साइन रख दिया, ये वाला आ जाएगा आपके पास OL/A। तो ये वाला आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस है, देखिए मैं रेजिस्टेंस का एक सिंपल मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज एनीथिंग which consumes the energy of charged particles like electron। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है कोई भी वो चीज जो एनर्जी को कंज्यूम करे चार्ज पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल देखिए रेजिस्टेंस आपके घर में, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे बताते हैं? रेजिस्टेंस इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, है ना बेटा। तो ये वाला हम लोग इसको रेजिस्टेंस बताते हैं। ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, हमारे घर में भी रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे आपके पास ट्यूबलाइट हो गई, ये भी एनर्जी को, ये ट्यूबलाइट जो है ना ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जो है ये कम करेगा, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे आपके घर में आयरन हो गई, फिर इलेक्ट्रिक आयरन, फिर उसके बाद जो है आपके पास हीटर हो गया या फ्रिज हो गया, है ना, या एसी हो गया, ये सारे के सारे आप कह सकते हो कि these are the resistances। कैसे ट्यूबलाइट भी एक रेजिस्टेंस है, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, फ्रिज, फिर एयर कंडीशनर्स, ऑल दिस फैन, ये सारे के सारी चीजें जो है आपके पास रेजिस्टेंस हो गई। तो एनीथिंग इट इज एनी thing which consumes, it is anything which consumes the energy of a charged particle, वो हो जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस, है ना। अब ये रेजिस्टेंस जो है ना इसके दो टाइप के हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर टाइप ऑफ कनेक्शन, टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस R1, ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस R2, ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस R3। See all these resistances are connected in one line, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर आपने बैटरी ले ली और अगर हम लोग जो है ट्रेडिशनल करंट की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का करंट तो यहाँ से चलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल करंट आपको यहाँ से मिलेगा। सो ट्रेडिशनल करंट आपको यहाँ से मिलेगा। सो ट्रेडिशनल करंट या तो करंट विल हैव ओनली वन वे टू गो। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कनेक्शन। इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कनेक्शन। आपने दीपावली में वो लाइटिंग देखी है ना, दीपावली में छोटी छोटी जो लाइट बल्ब होते हैं वो सारे के सारे सीरीज कनेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर इट इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इट इज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस where the current has only one direction to go. The current has only one direction to go. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है सीरीज कनेक्शन, ये वाला कितना हो गया? तो सीरीज कनेक्शन इज नथिंग बट इट इज द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस वेयर ओनली करंट हैव ओनली वन डायरेक्शन टू गो। अब यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक उसका कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, बाकी की एनर्जी को वो यहाँ पर कंज्यूम करेगा और बाकी की एनर्जी को वो यहाँ पर कंज्यूम करेगा। ओके, सो पहले आप इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं। पहले इतना लिखो, वीडियो को पॉज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि भाई अगर जो है यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल
V दिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब यहाँ पर भी ये V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये वाला अगर हम लोग V इफ इक्विवेलेंट resistance of R1 R2 and R3 is R, if equivalent resistance of R1 R2 and R3 is R, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये तीनों तीन रेजिस्टेंस आप निकाल लो, मतलब आपने क्या कर दिया, ये तीनों तीन रेजिस्टेंस आपने पूरे के पूरे जो है निकाल लिए, है ना। और यहाँ पर आपने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया कि जिससे करंट जो चलेगा वो सेम ही चलेगा, मतलब करंट यहाँ पर आई चलता है तो यहाँ पर भी आई चलेगा। तो ये वाला V जो है, ये वाला अगर आपने बैटरी भी नहीं बदली और तीनों तीन रेजिस्टेंस के बारे में तीनों तीन रेजिस्टेंस को निकाल के एक ऐसा रेजिस्टेंस रख दिया कि ये तीनों तीन के बराबर हो, है ना, मतलब करंट उतना ही चले, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये V इज इक्वल टू आपके पास IR होगा, ये वाला हो जाएगा I इंटू R1, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, ये वाला हो जाएगा I इंटू वी कैन से R2, और ये वाला हो जाएगा I इंटू वी कैन से I3। तो ये वाला I और यहाँ पर R, अगर I को कॉमन निकाले तो ये वाला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस वी कैन से R3, ये I कैंसिल हो गया। सो R इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस वी कैन से R3, ये वाला आपके पास R हो जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन कैन बी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस वी कैन से R3, ये वाला हमारे पास सीरीज कनेक्शन के लिए होगा। ओके, फिर हम लोग जो है दूसरी बात करेंगे, हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। ओके, सो इतना मिला दो, सॉरी इतना लिख लो वीडियो को पोस्ट करके, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन। सो इन पैरेलल कनेक्शन the current has more than one ways to go, the current has more than one ways to go। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये करंट आपके पास R1 हो गया, ये करंट ये रेजिस्टेंस आपके पास R2 हो गया, और ये वाला आपके पास R3 हो गया। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये करंट जो है, ये जंक्शन है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। यहाँ पर करंट I, ये वाला करंट I1, ये वाला करंट I2 और ये वाला करंट I3, मतलब करंट I जो है ना वो तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 3 एम्पियर करंट है ना, तो 1 एम्पियर यहाँ पर जाएगा, 1.5 एम्पियर यहाँ पर भी जाएगा, 0.5 एम्पियर यहाँ पर जाएगा, मतलब ऐसा करंट जो है बढ़ जाता है ना। तो ये वाला I1 I2 और ये वाला हो जाएगा आपके पास I3। सो करंट इस जंक्शन पॉइंट पे बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। अब अगर ये तीनों तीन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो करंट I है, ये करंट I वैसे के वैसे ही चलता है ना। सो इसको हम लोग कहेंगे R। ये तीनों तीन रेजिस्टेंस को आप निकाल दो और उसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस को रख दो, तो एक ही रेजिस्टेंस को ऐसे रख दिया कि जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो चल रहा था ना पहले वही चले, ये सीरीज, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू वी कैन से I1 प्लस I2 प्लस वी कैन से I3। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V इंटू R है ना, तो I इज इक्वल टू V इंटू R। ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस वी कैन से I3।
तो आई की जगह पे हम लोग ऐसे लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ पर आई की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बी अपॉन वीकेंड से आर प्लस बी अपॉन आर प्लस बी अपॉन वीकेंड से आर। ये बी क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बी और ये वाला हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस वीकेंड से 1/r3, है ना। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? ये वाला आपके पास हो जाएगा बी। हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों साइड से बी को कॉमन निकाल दिया और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस वीकेंड से 1/r3। ये वाला हमारे पास पैरेलल कनेक्शन का हो गया। तो द पैरेलल कनेक्शन हैज इन द पैरेलल कनेक्शन द करंट हैज मोर देन वन वे टू गो, है ना। तो ये वाला हमारे पास पैरेलल कनेक्शन हो गया। उसका इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये वाला जो है आप इसका भी नोट बनाइएगा क्या, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर आपको पता है, इट इज द रेट ऑफ द वर्क, द रेट ऑफ वर्क डन is known as electric power. The rate of work done is known as electric power. तो ये वाला आपके पास हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय वीकेंड टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन नहीं लिखेंगे, बट वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू q, वन है। वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू q इंटू वीकेंड t। तो ये वाला कितना हो जाएगा? Q अपॉन टी, ये तो हमारे पास होता है I, तो ये वाला हमारे पास पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ये पहला फॉर्मूला हुआ। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय वीकेंड से टाइम टेकन, सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। तो ये वाला कितना हो गया? ये वाला हो जाएगा प्लस 2 इंटू I। अब ये P इज इक्वल टू V, तो ये वाला IR इंटू वीकेंड से I, V की जगह पे IR इंटू वीकेंड से I, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद जो P इज इक्वल टू V इंटू I, यहाँ पर P इज इक्वल टू V की जगह पे V और I की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो V अपॉन R, है ना। ये वाला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये भी हो गया। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा वाला आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा? तीसरा वाला इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखने हैं। पावर का पहला वाला इक्वेशन होगा V इंटू I, फिर पावर का दूसरा वाला इक्वेशन होगा I स्क्वायर R, और तीसरा वाला इक्वेशन होगा आपके पास V स्क्वायर अपॉन वीकेंड से R। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के। चलिए ओके, सो इसकी नोट बनाइए आप। फिर हम लोग जूल एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं, क्या? चलिए अब हम लोग बात करते हैं जूल एनर्जी के बारे में। तो जूल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द हीट एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passes through the given resistance। अब आप देखिए जूल एनर्जी और वी कैन से हीट इफेक्ट, है ना। तो जूल एनर्जी इज द इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, it is the energy consumed during the passage of current, it is the energy consumed during the passage of current
passage of current when it passes through a given resistance, है ना। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई भी फ्रिज है या ट्यूबलाइट है या कोई भी रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। कैसे? P = W/T है ना। तो यहाँ पर वर्क डन कैन बी रिटन हियर एज एनर्जी कंज्यूम। ये जितना भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पे वर्क करेगा ना, वो सारी के सारी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से यहाँ पर वर्क इज डन, वर्क डन इज converted into heat energy, into we can say heat energy। अब ये वाला हमारे पास हो जाएगा P × T = T, ठीक है। P × T = T, ये वाला E कितना हो जाएगा? P = आपके पास P × I × T। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, इतनी एनर्जी आप कंज्यूम करोगे और कन्वर्टेड इनटू E। ये दूसरा वाला P हमारे पास I2RT ऐसे भी लिख सकोगे, तो फिर P की जगह पे हम लोग I2R भी लिख सकते हैं और यहाँ पर D2/R × T ये ऐसे भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो ये वाला हमारे पास थियरी पोर्शन जो था वो थियरी पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है बेटा।